जय हिंद। आज हम जानेंगे पौधे कितने प्रकार के होते हैं। पौधे 3 प्रकार के होते हैं, शाक, झाड़ी और वृक्ष। शाक जो होते हैं ये हरा, मुलायम और कमज़ोर होते हैं तथा इनकी ऊंचाई बहुत कम होती है और इनका जीवन काल भी बहुत कम होता है। जैसे तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा, पुदीना, धनिया, पालक। दूसरा झाड़ी। झाड़ी ऐसे पौधे होते हैं जिनका तना बहुत कठोर होता है, लेकिन ये वृक्ष छोटे होते हैं। जैसे जमीन के पास से निकलती है और मध्यम ऊंचाई होती है। तना लकड़ी जैसा होता है, जैसे गुलाब, गुलहड़, मेहंदी आदि। तीसरा है वृक्ष। वृक्ष बहुत बड़े होते हैं, कठोर होते हैं, इनका तना भी बहुत मोटा होता है। ये बहुत ऊंचे होते हैं और मजबूत होते हैं। इनकी शाखाएं कई ओर निकलती हैं। जीवन बहुत लंबा होता है, जैसे आम का पेड़, नीम, बरगद, पीपल आदि। शाक का तना मुलायम और छोटा होता है, जैसा कि आपको बताया। और झाड़ी जो होता है इसका तना कठोर और मध्यम आकार का होता है। और वृक्ष का जो होता है तना बहुत मोटा और बहुत कठोर होता है और बहुत बड़े होते हैं, जैसे नीम का पेड़ देखा होगा आपने। एग्जाम्पल में देखिए, शाक के तने कितने कोमल हैं और कितने छोटे हैं, सबसे नीचे हैं। उसके बाद झाड़ी है, तना कठोर है तथा मध्यम ऊंचाई के है। तीसरा वृक्ष है जिसका तना बहुत कठोर और बहुत बड़े हैं। अब लताएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है विसर्पी लताएं, जिनका तना बहुत कमज़ोर होता है, ये जमीन पर ही फैले होते हैं। सेकेंड लताएं दो तरह की होती हैं। इनका तना बहुत कमज़ोर होता है, तना बहुत कमज़ोर होता है तथा ये जमीन पर की ओर बढ़ते हैं, जैसे मटर, जैसे मटर का पेड़ आदि, मनी प्लांट, सेम। तना क्या होता है? तना पौधे का वह भाग है जो पत्ती, फूल और फलों को जोड़ता है तथा सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है, उसे हम तना कहते हैं। तना का कार्य खड़े होने में सहायता करता है, जल और खनिज को पहुंचाता है, भोजन को भी सभी जगह पहुंचाता है, फूल, पत्तियों तथा फल धारण करता है। तना के कार्य। तना 2 तरह का होता है, तुलसी और धनिया। कोमल तना है, कठोर तना, जैसे नीम का पेड़, आम का पेड़, बरगद का पेड़। सबसे नीचे वाला भाग जड़ है, जो मिट्टी के अंदर रहता है। मिट्टी के ऊपर मध्यम में तना है और सबसे ऊपर पत्ती पाए जाते हैं। पत्ती क्या है? पत्ती पौधों का वह भाग है जो भोजन बनाता है और इसको हम रसोई घर भी कहते हैं। पत्ती के 4 भाग होते हैं। पर्णवृत्त, ये तने से जोड़ता है। पर्ण फलक जो होते हैं ये पत्ती का चौड़ा और हरा वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है। और शिराएं जो होती हैं ये जाल जैसी जो रेखाएं होती हैं, ये भोजन का परिवहन करती हैं, जल और भोजन का। मध्य शिरा पत्ती के बीच की मोटी शिराएं कहते हैं बीच वाले को। पत्ती के कार्य हैं भोजन बनाना और गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्पोत्सर्जन करना, ये पत्ती के कार्य हैं। ये पत्ती में जो लकीरें बनी हैं, बीच वाली रेखाएं को हम मध्य शिरा कहते हैं। बाकी जो अगल बगल सारी शिराएं बहती हैं, ये सब शिराएं हैं। और किनारा है और जो तना से जुड़ा हुआ है उसको पर्णपतल कहते हैं। देखिए, इसमें पत्ती तने की पर्व संधि से निकलती है और पत्तियों का डंठल उसे सूर्य की प्रकाश की ओर मोड़ता है। शिराएं हैं इसमें और मध्य शिरा
के पत्ती को सहारा देता है और पानी, खनिज और भोजन का परिवहन करते हैं। पत्ती जो है भोजन बनाने का मुख्य कारखाना है। जड़ वह भाग है जो पौधों को मिट्टी के अंदर मजबूती से पकड़ कर रखता है और ये पौधों को सहारा देता है और जल और खनिजों को अवशोषण करता है, भोजन का भंडारण करता है। जड़ दो तरह की जड़ होती हैं। एक होती है मूसला जड़। ये जड़ एक मुख्य मोटी जड़ होती है, जैसे चित्र में दिखा है, इसे मूसला जड़ कहते हैं। इनकी शाखाएं छोटी होती हैं, जैसे गाजर, मूली, आम। दूसरा है रेशेदार। वे जड़ मुख्यतः जड़ नहीं होती, सभी जड़ें एक समान तरह दिखाई देती। इसमें कोई एक मुख्य जड़ नहीं होता, इसमें सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं। प्रकाश संश्लेषण ऐसी प्रक्रिया है जो हरे पौधे सूर्य की प्रकाश और जल और कार्बन डाई की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तथा जड़ें मिट्टी से जल अवशोषित करती हैं और पत्तियां जो होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की सहायता से पत्तियां भोजन बनाती हैं। भोजन हरे पौधे से भोजन पहुंचाता है और पूरे वायु में ऑक्सीजन छोड़ देता है। खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो अपने आप उग जाते हैं, जैसे धूप घास, बथुआ, मोथा। खरपतवार से हानि पोषक तत्व ले लेते हैं ये फल से, और पानी और धूप के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा करते हैं। कीट और रोग को आश्रय बना सकते हैं, फसल की उपज कम कर देते हैं। खरपतवार को हम निराई द्वारा हटा सकते हैं, आसान है। इसको हाथ से काट के भी हटा सकते हैं, यंत्रों द्वारा भी काट सकते हैं, और एक रासायनिक दवा आती है उसकी छिड़काव से भी इसको हटाया जा सकता है। पुष्पों का चयन करते समय आप गेंदा, सूरजमुखी और गुलदाउदी को ना लें, क्योंकि ये एक पुष्प नहीं है, ये पुष्पों का एक गुच्छा है। जय हिंद।